हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 12 अगेन। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट पार्ट। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं 4th पार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम आज के पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड जो होती है और बार मैग्नेट जो होती हैं दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसी को हम प्रूव करेंगे एक डेरिवेशन के थ्रू, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ओके, पढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर बच्चों ने जो कमेंट्स में लिखे हैं हम उनके नाम देख लेते हैं, किस किस ने आंसर्स जो हैं वो ठीक लिखे हैं। तो सबसे पहले देखो, शिशुपाल ने पिछली बार भी सही आंसर दिया था, इस बार भी ऐसा यूनिट दिया है, कूलाम मीटर एंड एम्पियर मीटर सेकेंड। थैंक यू शिशुपाल। मुकुल ने डेफिनेशन के साथ ऐसा यूनिट कूलाम मीटर बताई है बहुत अच्छे से, थैंक यू मुकुल। तरुण चंद्रवंशी ने भी बहुत अच्छे से डेफिनेशन पूरी लिख के उसके साथ ही कूलाम मीटर और एम्पियर मीटर सेकेंड दोनों ऐसा यूनिट्स डिस्क्राइब की हैं, सो थैंक यू तरुण। इसके अलावा संगीता मेहता ने भी ऐसा यूनिट बिल्कुल ठीक बताई है और वैभव गुप्ता ने भी ऐसा यूनिट बताई कूलम मीटर। तो इन सब को थैंक यू जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सब लोग ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं और समझते हैं। आगे चलते हैं, हम सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। हालांकि सोलेनॉइड का टॉपिक आप बहुत अच्छे से 4th चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद वापस चलेंगे अपने डेरिवेशन के ऊपर। तो सोलेनॉइड क्या होता है? एक कॉइल फॉर्म में जब हम वायर को फोल्ड कर दें और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, कंडीशंस क्या क्या रहनी चाहिए कि हमारी कॉइल का डायामीटर लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो वो जो सोलेनॉइड हमारी बन के आती है वो बार मैग्नेट की तरह ऑलमोस्ट बिहेव करती है। ओके, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल with a length greater than its diameter, diameter से length जो है of course ज़्यादा होनी चाहिए, and is a type of electromagnet, of course electromagnet है, करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेट बनेगा, नहीं कराएंगे तो सिर्फ एक वायर का टुकड़ा है, कोई मैग्नेट नहीं है। To produce controlled magnetic fields, कंट्रोल का मतलब आप मुझे आज कमेंट्स में बताएंगे। by passing an electric current through it, यानी कि कैसे हम इसमें करंट फ्लो करा के या किन किन चीज़ों से हम इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको कमेंट्स में लिखना है। यानी आपको फॉर्मूला या तो बताना है कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, और या फिर आप डिटेल में लिख सकते हैं कि आपका जो सोलेनॉइड का फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, ये मैंने सोलेनॉइड का करंट दिखाया है आपको, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ येलो डॉट्स जो मूव कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट की डायरेक्शन अगर हमें पता है तो हम वेरी इजीली राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे। सो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है हमारा इसके अंदर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और बाहर ऑफ कोर्स अपोजिट होगा। अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है तो आप यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं कि अगर हम प्लस से माइनस की तरफ देखें तो ये क्लॉकवाइज लूप बना रहा है। सो क्लॉकवाइज लूप का मतलब साउथ, इसका मतलब नीचे की तरफ कौन सा पोल बन रहा है? साउथ पोल। ऊपर की तरफ कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ पोल। तो हमेशा करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है बार मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ जाता है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर कहाँ से कहाँ जाता है? नॉर्थ से साउथ। तो इसमें बार मैग्नेट की तरह ही ऐसे सेम मैग्नेटिक लूप्स जो हैं वो फील्ड लाइंस के बन रहे होंगे। ओके, ये था हमारा इंट्रोडक्शन सोलेनॉइड का। आगे चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे। सोलेनॉइड इक्विवेलेंट एज बार मैग्नेट, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बार मैग्नेट के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको डेरिवेशन करने से पहले ये सोचना है कि आप इस डेरिवेशन को किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो इजीएस्ट वे हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या है कि हमें पता है कि बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो अगर हम सोलेनॉइड की एक्सियल लाइन पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें और वो सेम आ जाए तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि दोनों क्या हैं? सेम है। तो पहले हम बार मैग्नेट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले छोटा सा। हमें पता है कि बार मैग्नेट पे एक्सियल लाइन आपने इस बार नहीं पढ़ा है, डिलीटेड है टॉपिक्स में से, तो हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, अ बार मैग्नेट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज अ सोलेनॉइड। ओके, सो हम बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का एक्सियल लाइन पर फील्ड जो है वो सेम शो करेंगे।
हमारे पास डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो डायपोल बनता है। इसकी एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर जब हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है हमारे पास, ई एक्सियल, वो हमारे पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड पी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अब अगर यही फॉर्मूला हमें बार मैग्नेट पे लगाना हो, सो नॉर्थ और साउथ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बार मैग्नेट के डायपोल, और डायपोल से पी पॉइंट पर अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे सो हमारा बी एक्सियल क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में कांस्टेंट में क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पी की जगह क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m अपॉन आर क्यूब। ओके, अब ये जो है हमारा बार मैग्नेट का एक्सियल लाइन का फॉर्मूला है। अगर हम सोलेनॉइड की एक्सियल लाइन पर फील्ड यही प्रूव कर देंगे तो हमारा जो डेरिवेशन है, वो जो हम करना चाहते हैं प्रूफ, वो प्रूव हो जाएगा कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमने सोलेनॉइड एज्यूम किया, सबसे पहले कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं फिजिक्स में डेरिवेशन करते टाइम, तो जो भी चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको हम लेकर चलने वाले हैं, उन्हें लिखेंगे। तो सोलेनॉइड लिया हमने, ये सोलेनॉइड के अंदर dx एलिमेंट है। ओके, ये हमारा एक्सियल लाइन इसकी, और ये सेंटर पॉइंट O, और ये एक्सियल लाइन पे पॉइंट P जहाँ पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत सारे बच्चे तो इसी समस्या में उलझे रहते हैं कि ये dx क्या होता है और इसको क्यों लेते हैं। अरे भाई, dx इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो सोलेनॉइड है वो बहुत सारे टर्न से मिलकर बना है, तो सारे टर्न से p की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी। अगर हम बार मैग्नेट में देखें तो दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों से हम p की फाइनाइट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स हैं, अगर हम यहाँ पे रखे हुए किसी टर्न से p की डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे रखे हुए किसी टर्न से p की डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगी। हर एक टर्न के लिए डिफरेंट डिस्टेंस है, तो हम फॉर्मूला किस पर लगाएंगे, तो फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करते हैं dx, और वो dx एलिमेंट इतना छोटा होता है कि उसके अंदर प्रेजेंट सारे करंट पोल्स जो हैं, लूप्स जो हैं, उनसे p की डिस्टेंस जो है हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ओके, डिस्टेंसेस देख लेते हैं। ये a जो है हमारा सोलेनॉइड का रेडियस है, और ये r जो है हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम O पॉइंट टू P पॉइंट, दैट मीन्स सेंटर पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस। ये हमारा x डिस्टेंस पर हमने एलिमेंट एज्यूम किया। एलिमेंट आप सोलेनॉइड पे कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, हमने x डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से थोड़ा सा राइट में एज्यूम किया है। आप लेफ्ट में भी एज्यूम कर सकते हैं, मिड पॉइंट पे भी एज्यूम कर सकते हैं। सो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r minus x. r minus x means distance of the point P from the element dx. Okay, आगे देख लेते हैं क्या क्या कंसीडर किया, वो लिखते चले जाएंगे। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस a एंड लेंथ 2l। लेंथ 2l एज्यूम करते हैं हमेशा डायपोल की, l लेफ्ट साइड में और l राइट साइड में, तो उसमें गलती ना करें, 2l ही एज्यूम करें। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस a एंड लेंथ 2l। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n, हमने स्मॉल n एज्यूम किया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट है हमारा I। So considering a small element of thickness dx of the solenoid at distance x from O such that OP is equal to r। OP को हमने कितना एज्यूम किया, r, और dx से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r minus x। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर भाई यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है और टोटल लेंथ भी हमें पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N इज इक्वल टू 2nl। आगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन dx एलिमेंट, तो dx एलिमेंट में देखेंगे तो क्या आएगा, n इंटू dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू द विड्थ ऑफ द एलिमेंट dx। ओके, दोनों को याद रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2nl, और dx एलिमेंट में जो छोटे से एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, n डॉट dx। ओके, आगे चलते हैं। अब dx एलिमेंट के लिए अगर हमें dB की वैल्यू लिखनी आ जाए तो हम टोटल के लिए उसको इंटीग्रेट करके अपना टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब dx क्या चीज़ है, थोड़े से टर्न से मिलकर बना है, लूप से मिलकर बना है। तो अगर करंट कैरिंग लूप की एक्सियल लाइन पर हम फील्ड देखें
और उसी से हम dx के लिए फील्ड लिख दें तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। करंट कैरिंग लूप ऐसे होता है, इसकी रेडियस आप a एज्यूम करेंगे ताकि हमारी सोलेनोइड की रेडियस से मैच हो जाए। ये करंट कैरिंग लूप के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर ऑलरेडी निकालते हैं। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आप फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसी फॉर्मूला को हम सोलेनोइड के लिए अप्लाई करेंगे एक टर्न के लिए। ओके, और अगर एक टर्न के लिए हमारे पास आ गया तो dx एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो db की वैल्यू आ जाएगी dx के लिए। आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx एलिमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स एज्यूम किए थे हमने n इंटू dx, तो एक टर्न के लिए जो मैं फील्ड लिखूंगी उसे n इंटू dx से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ से देख के हम एक टर्न के लिए फील्ड लिखते हैं। db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लूप चाहे सोलेनोइड में हो या सेपरेट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई आई ए स्क्वायर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। आई करंट हमारी सोलेनोइड में भी सेम फ्लो हो रही है और ए जो रेडियस हमने लूप का एज्यूम किया है वही सेम हमने सोलेनोइड का एज्यूम किया है। तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है हमारा रेडियस ए सेम रहेगा बट x में चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे x जो है हमारा लूप के सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, बट यहाँ पे हमारे dx एलिमेंट के सेंटर से P की डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स। सो हम x की जगह पे क्या रखेंगे r माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं, इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। अगर आप एक एक स्टेप को समझ के लिखेंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम में, और अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि हमने करंट लूप के लिए जो बी है वो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा एग्जाम टाइम पे और ऑलरेडी आप सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से सोलेनोइड के लिए आपको डीबी की वैल्यू लिखनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई ए, इन सभी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ x में चेंजेस आएंगे क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस x एज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे dx एलिमेंट से p की डिस्टेंस x ना हो करके r माइनस एक्स है, तो यहाँ पे r माइनस एक्स रख देंगे। अब भाई ये एक लूप के लिए हमने लिखा है, एक लूप के लिए लिखा है, पूरे dx एलिमेंट के लिए लिखना है तो हम इसको n डॉट dx से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि n डॉट dx इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन dx एलिमेंट। आगे चलें, आगे चलते हैं। dB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हम दो एग्जाम्पन्स लेंगे, एक तो r की वैल्यू जो है वो x से बहुत बड़ी होगी और एक r की वैल्यू जो है वो a से बहुत बड़ी होगी। ये सोलेनोइड की कंडीशन है और ये हम डायपोल मोमेंट की कंडीशन, डायपोल जो एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये कंडीशन एज्यूम करते हैं। दोनों कंडीशंस जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a और x दोनों क्या हो जाएंगे, नेगोशिएट हो जाएंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर n डॉट dx अपॉन r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये r स्क्वायर टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान देना ज़रा यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड। ओके, सो पाई ए स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया है, कैपिटल A। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 a i n डॉट dx अपॉन r क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ये dB हमने इस फॉर्मूले से लिखा, यहाँ पे हमने सिर्फ x और a को नेगोशिएट कर दिया क्योंकि ये बहुत स्मॉल हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे r को सॉल्व करते हुए पाई ए स्क्वायर की जगह पे लिख दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया a। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास dB की वैल्यू आ गई ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dx। हमें पूरी सोलेनोइड के लिए करना है, सो पूरी सोलेनोइड की लेंथ पीछे की तरफ कहाँ जा रही है, माइनस एल तक, और राइट साइड में कहाँ तक आ रही है, प्लस एल तक। तो इस फॉर्मूले को अगर हम माइनस एल से प्लस एल तक dx के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे कर रही हूँ। सो dB
B is equal to integration of dB, that is integration of mu naught upon 4 pi 2 a I n dot dx अपॉन नीचे क्या आया था हमारा आर क्यूब। ओके, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आएंगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है हमारा, 2 a I n ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। आर हमारा डिस्टेंस मिड पॉइंट से पॉइंट पी का, वो भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम dx एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक, -l से +l तक। ओके, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 a I n अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा x, लिमिट लगाएंगे -l से +l। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो l माइनस माइनस l, दैट मीन्स l प्लस l, दैट इज 2l। तो यहाँ पे 2l आ जाएगा हमारे पास। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए। 2 a I n अपॉन आर क्यूब, पहले x में अपर लिमिट रखेंगे l माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, सो दिस विल बिकम 2l। सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 a I n अपॉन आर क्यूब इंटू 2l। यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। क्या आया हमारे पास b की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 a I n 2l अपॉन आर क्यूब, 2 a I n 2l upon r cube. Sorry, this is the small n, number of turns per unit length. Okay, now ये small n into 2l, ये मैंने आपको बोला था इक्वेशन नंबर 1 में, याद रखेंगे। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n इज इक्वल टू n इंटू 2l। तो यहाँ पे n इंटू 2l पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 a I n अपॉन आर क्यूब। नाउ हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप जो है वो कितना होता है, m इज इक्वल टू n I a। ओके, तो यहाँ पे n I a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m। सो हमारे पास फाइनल b का एक्सप्रेशन क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m, दोनों पे वेक्टर साइन लगा सकते हैं, अपॉन आर क्यूब। और यही जो एक्सप्रेशन है हमारा होता है बार मैग्नेट की वजह से total field at the axial line. This is equal to the B axial due to bar magnet. Okay, तो कितना आसान है, हमने प्रूव कर दिया है। From the above expression, it is understood that the magnetic moment of a bar magnet is equal to the magnetic moment of a solenoid. यहाँ तक हमने प्रूव किया कि मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का सेम होता है, यानी कि सोलेनॉइड को अगर हम करंट फ्लो करा के रख दें तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यहाँ से आपको अब अपनी होमवर्क असाइनमेंट में क्या लिखने की कोशिश करेंगे, आप लिखने की कोशिश करेंगे कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही हैं कि उनकी फील्ड लाइंस जो हैं वो एक तरह से जा रही होती हैं, दोनों में अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, और दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, सब पे क्या होता है, सेम होता है। दोनों बिहेव जो है वो सेम करती हैं। और डिफरेंसेस में आप क्या लिखेंगे, मैग्नेट जो है वो हमारी परमानेंट मैग्नेट है, जबकि सोलेनॉइड जो है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मैग्नेट में हमारे दो शार्प पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, जबकि सोलेनॉइड में हमारे बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स होते हैं और सबकी सब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में अगर तरीके से लिखेंगे तो आपको बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आपको कमेंट्स में जो बताना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।